पोएम डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास की पोएम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हमने इस पोएम को 4 स्टैंजाज में डिवाइड किया है। इसकी बेसिस पर हम इसको डिस्कस करेंगे। अदरवाइज इट्स 14 लाइंस पोएम जो एक सोनेट होती है और उसको 2 स्टैंजाज में डिवाइड करते हैं, बट हमने इसको 4 में डिवाइड किया। स्टैंजा 1 देखें, देयर वाज नेवर अ साउंड बिसाइड द वुड एटसेक्ट्रा एटसेक्ट्रा, और इसकी 4th लाइन है कि परहैप्स इट वाज समथिंग अबाउट द हीट ऑफ द sun. So the poet says that the only sound near the wood was the gentle whisper of his long scythe as he cut the grass. There is a poet, sorry, and he is working in his field. जैसे खेत होता है, किसान गार्डन में वो काम कर रहे हैं। उसके लांग में हाथ में देयर इज़ अ लॉन्ग कटर, देयर इज़ अ लॉन्ग इंस्ट्रूमेंट जिसके साथ वो घास को कट करता है। दैट इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन कॉल्ड एज साइथ, ठीक है। एंड द पोइट सेज दैट देयर वाज नो साउंड इन द होल सराउंडिंग। पूरी जंगल में, वुड्स यानी जंगल, कोई आवाज़ नहीं थी, सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ थी, एंड दैट वाज द साउंड ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट व्हेन ही यूज्ड टू कट द ग्रास। तो देन ही सेज के ही वंडर्ड what are they talking about, what is he talking about, what is the sound. So he says although he was not sure, he thought it might be whispering about the hot sunshine under which he was working. So he does not know, obviously the instrument, the non-living thing cannot talk, but just because it is personification यहाँ पे यूज़ की गई है, तो उसने कहा है कि वो जो साइथ थी उसकी आवाज़ इतनी स्लो थी, इतनी धीमी थी, इतनी लो वॉल्यूम थी कि इट फील्स लाइक ही इज़ विस्परिंग, इट इज़ विस्परिंग। विस्पर जब हम करते हैं ना, किसी के कान में बात बताते हैं, तो ऊंची आवाज़ में नहीं बताते, दैट इज़ लो, स्लो, अ विस्पर, ठीक है। सेकंड स्टेंजा देखें। ओके, सो ही थिंक्स, ही इमेजिन्स, और ही जस्ट वो सोचता है कि व्हाट इट माइट बी थिंकिंग अबाउट, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहा होगा। तो समथिंग परहैप्स अबाउट द लैक ऑफ साउंड और इजी गोल इन हैंड, ये सेकंड स्टेंजा, इसकी 4 लाइन्स आप देखिएगा कि द पोइट थिंक्स दैट द शायद विस्पर्ड बिकॉज एवरीथिंग अराउंड वाज क्वाइट। देखें, व्हेन वी एंटर अ प्लेस जहाँ पे ऑलरेडी शोर शराबा ना हो, लाइक लाइब्रेरी, लाइक मस्जिद, तो वहाँ पर क्या होता है, हम ऊंची आवाज़ में बात नहीं करते, हम भी धीरे से बात करते हैं। सो जस्ट बिकॉज देयर वाज कंप्लीट साइलेंस in the surrounding of the poet and his whatever the instrument is, so he also thinks that the scythe was also whispering because there was no sound. It whispers, its whisper was not about dreams, laziness or magical treasures given by fairies or elves. तो वो कहता है कि इसका जो विस्पर है, इसका जो सरगोशी है, वो इस चीज़ के बारे में नहीं है कि मैजिकल कोई ड्रीम है, कोई ख्वाब है, कोई आके गिफ्ट दे जाता है आपको, बट वो किस चीज़ के बारे में है, इट वॉज अबाउट द ऑनेस्टी ऑफ द रियल वर्क, द रियलिटी, द एक्चुअल वर्क, द सिंसेरिटी ऑफ अ मैन विद हिज जॉब, एंड द पीसफुल साइलेंस ऑफ नेचर, और नेचर की साइलेंस। ठीक है बेटा, एक चीज़ याद रखें आप लोग, अब नेक्स्ट स्टेंजा में आएगा भी, बल्कि उसी के साथ मैं आपको बताता हूँ। एनीथिंग मोर देन द ट्रूथ वुड हैव सीम्ड टू वीक, ठीक है। ये नेक्स्ट 3 लाइन्स आप देखें बुक से। द पोएट सेज दैट नथिंग इज मोर मीनिंगफुल देन द ट्रूथ ऑफ सिंसियर हार्ड वर्क, एज ही मोड द फील्ड ही कट रोज ऑफ ग्रास, पास्ड बाय डेलिकेट वाइल्ड ऑर्चिड्स एंड इवन फ्राइटेंड अ ब्राइट ग्रीन स्नेक हाइडिंग इन द ग्रास। दीज वर ऑल द रियल एक्सपीरियंसेस ऑफ वर्किंग इन नेचर। एक चीज़ बेटा याद रखें, anything that is more than the truth is a lie. एक बात होती है जो सच है, that is reality, that is honesty, that is truth. आप उससे ज़्यादा कुछ भी बोलेंगे वो झूठ होगा, ठीक है। और honesty of hard work से ज़्यादा valuable, उससे ज़्यादा important, उससे ज़्यादा enjoyable कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। Like whatever you do, you're a student, you're a teacher, sorry, आप कुछ भी करते हैं, दुनिया का कोई भी काम, छोटा बड़ा, even if you're the prime minister, you have to be sincere with your work. If you're not sincere with your job, with your work, then you cannot feel the pleasure, the enjoyment of the real work. So the poet says कि काम करते करते वो ऑर्चर्ड फ्लावर्स से गुजरता है, वो एक ब्राइट ग्रीन स्नेक को डरा देता है उस अपनी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। और लास्ट 3 लाइन्स देखें कि
The fact is, the sweetest dream that labor knows, my lungs it whispered and left the hay to make. The poet concludes that the greatest satisfaction comes from honest labor. ठीक है, आप पैसे कमा सकते हैं बहुत सारे. अक्सर हम लोग सुनते हैं कि जो लोग इलीगल तरीके से पैसे कमाते हैं, दे हैव टू टेक स्लीपिंग पिल्स टू स्लीप. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि उनको अपनी इनर सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती. Whenever you are honest to your work, you are sincere with yourself, with your work, then you will be satisfied from your inside. तो आपका inner self, आपका ज़मीर आपको कहेगा कि yes, you have done a good job, और फिर आप satisfied होंगे. And when you are satisfied about your something yourself, then you can have a wonderful life. और that the greatest satisfaction comes from honesty, not from dreams or imagination. अब कोई बच्चा है ना, वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, उसको पता है कि एग्ज़ाम्स हैं, बट आज बिकॉज एग्ज़ाम्स अभी उसको बहुत दूर लग रहे हैं, तो वो क्या करता है? वो नहीं पढ़ता. although he knows that his exams are coming, he knows that he has to be to appear in the 9th class exam, but वो आज नहीं पढ़ता, और करते 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 उसके एग्ज़ाम्स आ जाते हैं. तो फिर एग्ज़ाम से एक हफ़्ता 10 दिन पहले वो इमेजिनेशन में होता है, ख्वाबों में, कि यार मैं ये कर लूँगा, 3 चैप्टर इधर से कर लूँगा, 2 इधर से कर लूँगा, पास हो जाऊँगा. और देखो अगर मैं पास हो गया तो मेरे फ्रेंड्स कितने खुश होंगे कि उन्होंने पढ़ा सारी साल, मैंने पढ़ा भी नहीं फिर भी मैं पास हो गया. तो ये इमेजिनेशन होती है. और फिर जब रिज़ल्ट आता है देन दे फेल. और जब वो फेल होते हैं तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट बी हैप्पी और सेटिस्फाइड विद योर रिज़ल्ट. और उन रिज़ल्ट्स का कॉज क्या होता है? आप खुद होते हैं. ठीक है. Okay, so we have questions, comprehension questions. What was the only sound the poet heard near the woods? दूसरा है कि what did the poet think the Sith was whispering about? Why does the poet reject dreams and magical gifts in the poem? What did the poet see while mowing the field? Or what message does the poet give about hard work at the end of the poem? These are all very simple, very easy questions and they are often asked in the exam. तो इनको आप लोग नोट कर लें. मैंने आंसर्स नहीं लिखे बिकॉज ऊपर एक्सप्लेनेशन में इनके आंसर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं. थीम्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम इज डिग्निटी ऑफ वर्क. डिग्निटी, सिंसेरिटी, ऑनर, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, सारे वर्ड्स मिला लें तो एक हार्ड वर्क बनता है. नेचर एंड मैन. द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज द प्राइमरी सब्जेक्ट ऑफ ऑल द रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम. Not only this, कोई भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम आप पढ़ेंगे you will see this theme. Reality and fantasy, real work and imagination and dreams, ये इसका थीम है, we have discussed. अच्छा, poetic devices, इसमें most important personification है. The Scythe giving human ability to speak or whisper, it's a straightforward personification. Second, imagery, vivid images of wildflowers, green snake, etc. etc. Silence भी imagery है, imagery of hearing, auditory. सिम्बलिज्म है, ठीक है. द साइड सिम्बलाइजेज हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ लेबर. एलिट्रेशन है, ठीक है. मेटाफर है कि द फैक्ट इज द स्वीटेस्ट ड्रीम दैट लेबर ओन्स कंपेयर द ट्रूथ टू द स्वीटेस्ट ड्रीम. सो दीज आर सम पोएटिक डिवाइसेस. राइम स्कीम इसकी मैंने लिखी है. अगर आप अलग अलग स्टेंजाज में करना चाहें तब भी यही होगी, और अगर एक स्टेंजा के तौर पे ट्रीट करें तब भी यही है. ए बी सी डी ई एफ जी जी. This is the rhyme scheme of the poem. I hope you liked the lecture. If there is any confusion, you can ask in the comments. Share the video with your friends, and we'll meet in the next video, inshallah. Thank you very much. Allah Hafiz.